कि ये मैंने अपनी बाइक के ऊपर पीपीएफ करवा रखा है, टेफ्लॉन करवा रखा है, क्या करवा रखा है सिर में। और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था इस चीज़ को लेकर एंड आई वाज लाइक कि कट गया भाई। पीपीएफ की बस प्रॉब्लम तो मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कि जहाँ 4 लाख रुपए खर्च रहे हो वहाँ 7-8 हज़ार रुपये और सही भाई। 5 साल की वारंटी के साथ ही इज़ आस्किंग फॉर 8,000 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप करवा सकते हो तो पीपीएफ करवा लो। बुलेट वाला ठोक के चला गया साइड से, पूरा चीरता हुआ ही चला गया। मैं पीपीएफ री अप्लाई करवाने गया तो पीपीएफ कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 रुपया। बचा तो घंटा कुछ नहीं, इनफैक्ट और नुकसान मेरा 10,000 रुपये का और हो गया। तो अभी तो चलते हैं, ये है वुल्फ डिटेलर्स, तो इस पे कर देना, ये कर देना, ये वाला जो है। सबसे पहले तो लग रही है ये वाली पॉलिश। अभी इसमें मेंटेनेंस में हुआ क्या क्या है? पॉलिशिंग हुई है, रबिंग हुई है। ये डिसाइड करना हो कि मैं पीपीएफ करवाऊँ या फिर मैं ग्राफीन करवाऊँ, तो मैं क्या करवाऊँगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो एक बहुत ही ना कॉन्टीन्यूस क्वेश्चन आता रहता है मेरे पास कि ये मैंने अपनी बाइक के ऊपर पीपीएफ करवा रखा है, टेफ्लॉन करवा रखा है, क्या करवा रखा है, सिरेमिक करवा रखा है। तो एक क्विक आंसर देता हूँ इस चीज़ का। मैंने अपनी बाइक पे कराया था ग्राफीन कोटिंग विच इज़ लाइक 20 माइक्रॉन्स के थिकनेस का होता है। और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने जहाँ पे करवाया था द वुल्फ डिटेलर के नाम से मैंने करवाया था और वो वाला उनका स्टोर जो था वो बंद हो गया। अब मैंने 3 साल की मैंने सर्विस ली थी उनसे 3,500 रुपये की एंड आई वॉज लाइक कि कट गया भाई। और आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि हमेशा उसी से ही करवाना जिसकी शोरूम आप पिछले सालों से देखते आ रहे हो कि जो इस मार्केट में एग्जिस्ट कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जो खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। बट कल हुआ क्या, मैं कहीं से वापस आ रहा था और आई सॉ कि जो वुल्फ डिटेलर्स हैं उन्होंने अपना वो वाला शोरूम बंद कर आगे एक छोटा सा शोरूम उन्होंने दोबारा से खोल लिया है। छोटा इन दैट सेंस एट अ टाइम वो 2 गाड़ियाँ अभी भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैंने 3 साल की ली थी इसकी सर्विसेज। हर 6 महीने के बाद दोबारा से टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ग्राफीन की सॉरी। और अब मैं जा रहा हूँ उस पर टचअप दोबारा से करवाने। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या आपको पीपीएफ करवाना चाहिए या ग्राफीन कोटिंग करानी चाहिए। अब बाकी की वीडियो बनाएंगे हम बाइक पे चल के, तो कीप वॉचिंग। ओए होए होए होए, गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर है भाई, हालत ख़राब हो रखी है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि जब मैं ये शोरूम देखने गया था री एप्लीकेशन कराने के लिए, तो ये शोरूम हो चुका था बंद और मुझे काफ़ी को बुरा लगा। मैंने कहा भाई गंदा कट गया मेरा तो, कि 3,500 रुपये दे दिए सिर्फ एक बारी की एप्लीकेशन के लिए। तो अभी कल फिर हैप्पीली मुझे दिख गया कि इसने अपना शोरूम खोला कहाँ हुआ है। हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको पीपीएफ करवानी चाहिए या आपको ग्राफीन करवानी चाहिए। पीपीएफ की बस प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कि सारे के सारे जो पीपीएफ वाले हैं ना, वो बाइक पे पीपीएफ करने को तैयार होते नहीं हैं। अभी जैसे मैंने इससे पूछा, ये वुल्फ डिटेलर जो है ये कर देता है, बट ही वॉज आस्किंग फॉर 8,000 रुपीज़। बी वेरी ऑनेस्ट, 8,000 रुपये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है व्हेन इट कम्स टू योर बाइक्स, जो कि आप बेयर मिनिमम भी सोचो 1.5 लाख रुपए तो आप खर्चोगे ही ना। आज की डेट में सस्ती से सस्ती बाइक भी इतनी महंगी हो रखी है, कुछ यानी कि हद नहीं। बट लेट्स से आपने अभी जीटी ख़रीदी या आपने कोई भी ट्विन ख़रीदी, तो उस केस में तो आप ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए खर्च ही रहे हो। तो जहाँ 4 लाख रुपए खर्च रहे हो वहाँ 7-8 हज़ार रुपये और सही भाई। तो बट आपकी बाइक बच जाती है और 5 साल की वारंटी के साथ ही इज़ आस्किंग फॉर 8,000 रुपीज़। अब पैसा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम है इसकी बाइक पे ना सही से लगती नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं इसकी ही बात करूं तो इसके टैंक पे अगर मैं पीपीएफ करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे होल करना पड़ेगा, है ना। अब जब होल करते हो ना तो वो उसकी वैसे भी स्ट्रेंथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ तक का एक पीपीएफ का होता है, दूसरा इधर होता है और एक बीच में अलग से करते हैं, तो उसको डिवाइड करके करते हैं। अब जब वो डिवाइड करके करते हैं ना तो उसके अंदर काफ़ी सारी एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं और जहाँ जहाँ वो चिपका हुआ होगा ना वहाँ वहाँ उसके उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, बट
जब आपको 5 साल की वारंटी मिल ही रही है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं? तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर कोई करके दे रहा है एंड देन वो लोग जो हैं वो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो आप PPF करवा लो, एक बारी में फ्री हो जाओगे। मैंने अपनी 3 गाड़ियाँ हैं मेरी, 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियों पर मैंने PPF करवा रखा है। एक मैंने क्रेटा पे करवा रखा है, एक मैंने जिमनी पे करवा रखा है। मैग्नाइट पे मैंने नहीं करवाया था बिकॉज़ उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था और मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट मुझे लगता है करवा लेना चाहिए था मैग्नाइट पे भी। अब मैग्नाइट पे बहुत ज़्यादा मुझे ना स्वर्ल मार्क्स दिखते हैं और मतलब स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं, तो आइडली मुझे करवा लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं करवाया। जो मेरी जी पे PPF बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है होना, क्योंकि जो जी है इट्स अ मिक्स ऑफ पहले तो मेटल एंड प्लास्टिक, और जो मेटल है वो तो ग्लॉसी है, वहाँ पे तो हो जाएगा, बट प्लास्टिक जो है वो सारा का सारा मैट फिनिश में है। मैट पे PPF नहीं होता ठीक से, जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं चलता, नहीं है, उसमें स्टिकीनेस नहीं आती। तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वन डिसाइडिंग फैक्टर कि आपके पास मैट वाली है या आपके पास ग्लॉस वाली है। बट टू कट इट शॉर्ट, अगर आप करवा सकते हो तो PPF करवा लो, क्योंकि PPF और ग्राफीन को अगर आप कंपेयर करके देखोगे ना, तो ग्राफीन इस 20 माइक्रोन्स की थिकनेस है और PPF जो है वो अप टू 220 माइक्रोन्स की थिकनेस पे आता है। तो जो लेयरिंग है ना, लेयरिंग बहुत ज़्यादा मोटी है उसकी, तो स्क्रैचेस पड़ने एक तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उस पर, और सेल्फ़ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, वही प्लास्टिक है, सेल्फ़ हीलिंग करके बोल देते हैं उसको। इट इज़ जस्ट दैट जो प्लास्टिक है वो गर्मी में एक्सपैंड करेगा तो जो स्क्रैचेस उस पर पड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे उस पर से, तो उसको ये सेल्फ़ हीलिंग करके बोल देते हैं। माइनर स्क्रैचेस तक ठीक रहता है, बट अगर कोई ज़्यादा बड़ा लग जाए उस पर तो आपका ज़्यादा ही नुकसान होता है, कम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्रेटा पीछे एक बुलेट वाला ठोक के चला गया साइड से, पूरा चीरता हुआ ही चला गया, तो आगे का फेंडर और मेरे राइट साइड वाला जो ड्राइवर साइड का डोर होता है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ, तो मतलब वो चेंज ही हुआ है पूरा का पूरा। वो मेरा इंश्योरेंस में कवर हो गया, बट जब मैं PPF रीअप्लाई करवाने गया तो PPF कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 रुपया, तो बचा तो घंटा कुछ नहीं, इनफैक्ट और नुकसान मेरा 10,000 रुपये का और हो गया। तो आपके डे टू डे स्क्रैचेस, या फिर आपकी बाइक गंदी खड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ती है, ठीक है, तो उसको आपको टेक केयर करना है, या आपने कोई भी कपड़ा लिया मार दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, उन चीज़ों से बच जाएगा। वो चीज़ें जो है वो आपका PPF बचा जाता है। ग्राफीन ऑन दी अदर हैंड नहीं बचा पाता। ग्राफीन में आपको फिर भी थोड़ा सा अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा अपनी बाइक को, तो ये कुछ चीज़ें कंसिडर करने वाली। अगेन प्राइस इज़ गोइंग टू बी वन थिंग, कि मैंने जो करवाई है मुझे 3,500 की पड़ी है यहाँ पे ये दुकान इसकी, बट मैं आगे से घुमा के लाता हूँ, देखते हैं। अभी मैं आपको कुछ एक वीडियोस दिखाता हूँ, सिनेमैटिक्स बनाऊँगा या फिर आपको उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन कैसे हो रही है और क्या मेरा फीडबैक है अभी बाइक पे। जैसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं तो क्या स्क्रैचेस हट भी रहे हैं, नहीं हट रहे, और देन वी विल सी हाउ इट गोज़। तो अभी तो चलते हैं, ये है वुल्फ डिटेलर्स और हम इसको लेते। ओ तेरी गए, ग्राफीन होनी है, ग्राफीन इसकी, ग्राफीन पर। हाँ, परवीन से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बोला था कि लेके आ जाओ। हाँ, मेंटेनेंस पे है। ये वाला पार्ट तो छोड़ ही देना, जो ये लगे पड़े हैं, ये ऊपर वाला ना, ये यहाँ पे कर देना ये सारा। हाँ, यहाँ से क्या उतारोगे, क्या फिर लगेगा नहीं ना दोबारा? नहीं उतारना, वापस नहीं चिपकेगा ना फिर, ये चिपकवाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो इस पे कर देना, ये कर देना, ये वाला जो है पार्ट। हाँ, ये इसका साइड का हो गया। क्या करो? हाँ, मेंटेनेंस ही है।
ठीक है, तो मशीन मारूंगा, अच्छा फिर ठीक वॉश है कर दूंगा, ठीक है। फिर मारूंगा अपना जो मेंटेनेंस कोटिंग करता है। अच्छा Maintenance ग्राफीन वाला ही ना? नहीं ये अच्छा मेंटेनेंस कोटिंग भी कोटिंग होता है। तो इसको वैक्स की तरह लगा के फिर हाँ। इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दो। अच्छा ठीक है। और फिर ग्राफीन कोटिंग या ग्राफीन नहीं लगती दोबारा? नहीं वो एक ही बार लगती है बस? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ग्राफीन उतर नहीं जाती होगी 6-7 महीने के बाद? उसकी तो 20 माइक्रोन की थिकनेस होती है ना ग्राफीन की? हाँ, अगर उतना तो मेरे को बताया नहीं, जैसे कि ग्राफिंग करनी है, अगर वो बता देंगे तो मैं कर लूँगा। मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे। हाँ। क्योंकि जो मैंने लिया था ना, मेरे को तो यही बताया था कि ये मतलब 3 साल के लिए हर 6 महीने के बाद इसकी मेंटेनेंस होगी। मेंटेनेंस यही है, अच्छा पॉलिश होगी हाँ और एक वो मेंटेनेंस कोटिंग आएगा वो मार। अच्छा। और अगर इस पर ग्राफीन होगी तो मेंटेनेंस के बाद लगेगी? प्राइस आ जाएगा। अच्छा चलो मैं वो पूछता हूँ उनसे क्या है। ये क्या पॉलिश है ये? सबसे पहले तो लग रही है ये वाली पॉलिश। अभी इसमें मेंटेनेंस में हुआ क्या क्या है? पॉलिशिंग हुई है, रबिंग हुई है, रबिंग भी हुई है ना? नहीं, अच्छा रबिंग नहीं हुई, सिर्फ पॉलिशिंग हुई है। पॉलिश हुई है, हाँ पॉलिश 2 बार हुई है क्योंकि मैंने पैड बदले किए हुए हैं, ठीक है? अच्छा तो पॉलिश मेंटेनेंस का पॉलिश जो है वो 2 बार हुआ है, अच्छा। वॉश हो चुकी है, अब होएगा मेंटेनेंस कोट। अच्छा मेंटेनेंस कोट अब इसके बाद आएगा। और ये क्या चीज़ है जो तुम लगा रहे हो? ये शाइनिंग है बस, टायर शाइनिंग की है। शाइनिंग जो ब्लैक पोर्शन पे उसमें शाइनिंग। अच्छा ठीक है। और अगर जैसे इसमें ग्राफीन होती तो ग्राफीन कौन से लेवल पे लगती? वो कोट के बाद लगती है, कोट के बजाय लगती? जैसे कि अभी मैं मारूंगा जो मेंटेनेंस कोटिंग, हाँ अगर पॉलिश होगी गाड़ी तो मेंटेनेंस कोटिंग छोड़ के अपनी ग्राफिक कोटिंग। अच्छा। इसको कहते क्या है? मेंटेनेंस कोटिंग ही कहते हैं? क्या है क्या है इसमें? अच्छा तुम्हारा खुद का ही है पर्सनल? One hour later. हाँ जी, हो गया काम मेरा डन पूरा। तो सब निकलते हैं, एक बार फिर बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। हाँ जी, तो यार वैसे तो ठीक था, लोग भी बढ़िया हैं, अच्छे तरीके से काम करा इन्होंने और चमक तो गई है बाइक। बट मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी कि हर 6 महीने के बाद ग्राफीन जो है वो रीअप्लाई होगी, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, आपने वीडियो में देखा होगा जैसे, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, पॉलिश की 2 कोटिंग मारी है। इनके पास अपनी जो पॉलिशिंग वाली मशीन होती है उससे इन्होंने अच्छे से पॉलिश के 2 कोट करे हैं और उसके बाद प्रॉपर्ली बाइक वॉश करी है मेरी अच्छे तरीके से। तो एक इनका वो बड़ा सही लगा मुझे तरीका, इन्होंने क्या कर रखा था ना, जो सोप होता है जो वॉशिंग वाला, बाइक वॉशिंग वाला, उसको एक स्प्रे में डाल रखा था। मैं भी यही वाला घर में यूज़ करूँगा, तो उन्होंने थॉरोली हर जगह वो स्प्रे डाल दिया। क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है, जब मैं अपनी जो वॉशर है, मेरा पावर वॉशर है, उसके साथ यूज़ करके करता हूँ ना, तो वो प्रॉपर्ली डलता नहीं है सोप हर जगह। तो ये वाला तरीका अच्छा लगा मुझे। बट एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इन्होंने वो अच्छे से बाइक वॉश करी है, उसके बाद क्लीन करके उसको ड्राई करके एक उन्होंने फ़ाइनल कोट मारा है। उसको क्या चीज़ थी वो तो पता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी इन्होंने द वुल्फ डिटेलर के नाम से ही उन्होंने एक बॉटल बना रखी थी। तो ठीक है, बट मच 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 बेटर देन जो उसका पहले जिस कंडीशन में थी बाइक, उससे तो बहुत ज़्यादा सही दिख रही है अब। स्क्रैचेस आर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो ठीक है, मतलब बट स्टिल अगर मैं इससे भी अभी बात कर रहा था, जो यहाँ का ओनर है क्या नाम था, अक्ष,
तो अक्ष ने मुझे वही बताया कि एनी डे दे विल प्रेफर PPF ओवर आपका ग्राफीन कोटिंग, क्योंकि वही वाली बात है ना, ये है 20 माइक्रॉन्स की थिकनेस से, और जो PPF है, PPF आएगा आपका सीधा ही 200-220 माइक्रॉन्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट हैविंग सेड दैट प्राइस का भी उतना ही डिफरेंस है। तो मैंने जब ये ली थी तो मुझे 3,000 रुपये में, 3 या 3,500 रुपये में इन्होंने मुझे 3 इयर्स की सर्विसेज दे दी थी, जिसके अंदर एवरी 6 मंथ्स मेंटेनेंस होती, और आज भी मैंने इनको कुछ पैसा नहीं दिया है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड, करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं PPF बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, 10,000 रुपये की मैं PPF दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो GT का एग्जांपल लूँ तो GT का टैंक जो है वो 17,000 रुपये का टैंक आ जाता है। आप चलाओ 2-3 साल उसको ग्राफीन करा के या हल्की फुल्की सी उसकी मेंटेनेंस करके, उसके बाद आप सारा ज़्यादा है ना टैंक ही चेंज करवा दो उठा के, 17,000 रुपये तो टैंक चेंज हो जाता है। तो टू एंड दिस वीडियो, अगर मुझे दोबारा से ये डिसाइड करना हो कि मैं PPF करवाऊँ या फिर मैं ग्राफीन करवाऊँ, तो मैं क्या करवाऊँगा, तो आई थिंक मैं PPF ही करवाऊँगा। PPF करवाओ एक बारी में और ख़त्म, भसड़ ख़त्म। आपको टैंक पे जोन सा कपड़ा मार रहा है वैसा कपड़ा मारो, गंदी हो रखी है नहीं गंदी हो रखी है, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी ग्राफीन करा के मेरे को स्क्रैचेस तो दिख ही रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग अपना कॉन्शियस कॉल लो। ग्राफीन इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बट अगर मैं 0 to 10 की स्केल में अगर बात करूँ तो ग्राफीन का ही 7 या 8 पे है, और अगर आपका PPF हो जाए तो वो 9 के स्केल पे पहुँच जाता है। तो अभी के लिए वीडियो करते हैं यहीं पे बंद, और कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो चैनल अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट ऐसा देखने को। दिस इज़ गोइंग टू बी एवरीथिंग रिलेटेड टू बाइकर लाइफस्टाइल, तो इफ यू आर अ बाइकर consider subscribing, or I'll see you in the next video. Till then, keep watching and ride safe. Bye bye.